तो पौड़ी नंबर 36 को मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, क्योंकि पौड़ी नंबर 34 में हमने देखा धर्मखंड के बारे सारा ज्ञान, पौड़ी नंबर 35 में ज्ञान खंड के बारे सारा ज्ञान हमको हमारे गुरु ने दिया। पौड़ी नंबर 36 में हमें अगले रेल्म के बारे बताते हैं इन वेरी शॉर्ट। दिस इज़ ये है हमारा एक खंड जिसे हम कहते हैं सरम खंड। सरम खंड का क्या मतलब है उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहली पंक्ति है उसकी, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड की बानी रूप, तिथे कारत करिए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाए, जेको कहे पिछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरा सुधा की सुध। सो इस पौड़ी में पहली दो पंक्तियों में गुरु नानक देव जी समराइज़ कर रहे हैं ज्ञान खंड की बातें, कि जो मनुष्य ज्ञान खंड तक पहुंच जाता है वो हमेशा ज्ञान में रहता है। ज्ञान में रहता है का मतलब उसके अंदर से एक आनंद, ज्ञान का आनंद हमेशा प्रचंड रहता है। प्रचंड मतलब अब्लेज, हमेशा जला हुआ रहता है, और वो हमेशा एक सूझ में रहता है, हमेशा एक समझ में रहता है। हम जैसे कहते हैं ना, सूझबूझ से काम लो, तो वो सूझ और बूझ उसमें आ जाती है, द रियल सूझ एंड बूझ। और बौद्धिक तल में वो इस हद तक उन्नत हो जाता है, इस हद तक वो अपने आप को एलिवेट कर लेता है कि वो परिपूर्ण परमात्मा को एक शक्ति समझता है, व्यक्ति नहीं। तो इसकी दूसरी लाइन, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। तो जो ज्ञान खंड में हम अगर एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाहर घूमने चले जाते हैं, हम हॉलीडे पे चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, सर्कस देख लेते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देख लेते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, पार्टीज़ कर लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते, जो मर्ज़ी आप कर लो इस धरती पर, जितना मर्ज़ी घूम लो, हमें जो खुशी मिलती है ना, उससे करोड़ों गुना आनंद हमें मिलता है जब हम ज्ञान खंडी बन जाते हैं, करोड़ों गुना। तो आप सोच सकते हो कि वो आनंद किस लेवल का होगा जो हमारे अंदर से ही प्रकट हुआ। तो हम ब्रेक्स लेते हैं कि काम से ब्रेक लेके हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो वो क्योंकि हमें आनंद मिलता है, वी लव, जब हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, अंदर से एक खुशी आती है, अंदर से एक आनंद आता है ना। तो सोचो जब हमें इस छोटी छोटी चीज़ें करके हमें इस धरती पे इतना आनंद आता है, तो सोचो जब हम ज्ञान खंडी बन जाएंगे और उसका जो आनंद है, अगर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वो करोड़ों गुना है इस आनंद से, तो वो कितना आनंदमयी होगा। तो तिथे नाद विनोद कोड आनंद, नाद, नाद मतलब अनहद नाद। तो जो ज्ञान खंडी है उसे इस धरती के म्यूज़िक तो ठीक है, वो अप्रिशिएट तो करता है, लेकिन उसको अपने अंदर एक सुरीली म्यूज़िक उसके चला जाता है, और वो है अनहद नाद का म्यूज़िक। उसको अनहद नाद सुनाई देता है, और हज़ारों किस्म के म्यूज़िक्स सुनाई देते हैं अंदर ही। अनहद नाद के रूप में हज़ारों किस्म के म्यूज़िक उसके अंदर चलते हैं। कई लोगों को से सुना है कि वो सपने में कीर्तन में बैठे हुए थे, जब जागे तब भी कीर्तन चल रहा था, और रोज़ सुबह वो एक कीर्तन उनके मन में चल रहा होता है जब वो उठते हैं, तो वो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेट शायद हो रहे होंगे। तो ऐसे हज़ारों किस्म के म्यूज़िक अपने अंदर ही सुनाई देते हैं, और उधर आनंद है संगीत का और तरह तरह के कौतकों का। तो कोड मतलब कौतक, कौतक मतलब मिरेकल। तो यहाँ पे हम miracles, we all love miracles, don't we? We love that there is some power. That is why we are sitting in a satsang, because we know that satsang can create miracles in our life. नहीं तो हम सत्संग में क्यों बैठेंगे? सत्संग में हम क्योंकि हमको सत्संग का असली मतलब पता है, that it is a miraculous world. बहुत miracles आते हैं, वो कौतक क्रिएट होते हैं ज़िंदगी में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मी संगत जी। कौतक का मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे कुछ मैजिक पावर्स, ऐसे नहीं। कौतक एक डिफरेंट स्पिरिचुअल लेवल के कौतक की बात हो रही है। तो जब ज्ञान खंडी मनुष्य जो होता है उसको तो लाखों करोड़
करोड़ों कौतुक दिखते हैं, उसको करोड़ों मिरेकल्स, उनका ज्ञान आता है और मिरेकल्स दिखते हैं उसको, तो उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है और वो उसको मल्टीपल यूनिवर्सेस की नॉलेज गेन होती है, गॉड्स, गॉडेसेस, देवी देवतास, वेरियस सिविलाइजेशंस इन द यूनिवर्स, वेरियस मिरेकल्स वो देखता है ज्ञान खंड में मनुष्य। तो जो आनंद आता है मनुष्य को, सोचो उससे करोड़ों गुना आनंद हमें कैसे फील होता होगा। तो थर्ड पंक्ति हमें गुरु नानक देव जी लेके जा रहे हैं ज्ञान खंड के बाद सरम खंड में। अब सरम खंड क्या है? तो वो तो ऑब्वियस है कि सरम खंड तो ज्ञान खंड से भी ऊंची एक अवस्था है। एंड संगत जी, ऑल दिस इज सूक्ष्म, नथिंग इज फिजिकल, ये सब सूक्ष्म लेवल की बात हो रही है। तो सूक्ष्म लेवल पे हम जप कर रहे हैं, जप तो हम फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो एनहांसमेंट हो रही है, जो हमारी एलिवेशन हो रही है, वो सूक्ष्म लेवल पे हो रही है। तो सरम का मतलब है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है मेहनत। तो सरम का मतलब शर्म भी होता है, लेकिन वो दैट इज़ अ पर्शियन मीनिंग ऑफ सरम, लेकिन यहाँ पर सरम का मतलब है मेहनत। तो गुरु नानक देव जी हमें यहाँ कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में कि सरम खंड की बानी रूप, कि सरम खंड में जो बंतल है, द फॉर्म ऑफ सरम खंड, वो अत्यंत सुंदर है। और वो इतना सुंदर है, कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका जो आंसर है वो अगली पंक्ति में है। तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप। वहाँ पे क्यों सुंदर है? क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर चीज़ें घड़ी जाती हैं। घड़ी जाती है मतलब कार होती हैं, उनको बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, बट जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ अस, लेकिन पांचवी पंक्ति में वो कहते हैं ताकियाँ गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। वो स्टेट ऐसा है कि उसकी बातें मैं आम तौर पे नहीं समझा सकता, बहुत मुश्किल है समझाना वो स्टेट की जो अवस्था है, क्या घटता है वहाँ पे और क्या स्टेट हमारा बनता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। और कोई अगर हिम्मत करके बहुत अपने में शक्ति लाकर अगर वो समझाने की कोशिश भी करे तो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो सारा का सारा एब्सोल्यूट ये स्टेट नहीं समझा सकता। अगर वो समझाने की कोशिश करेगा भी तो वो एक मिनिस्क्यूल वर्जन होगा, एक छोटा सा फ्रैक्शन होगा उस सारे ब्यूटीफुल स्टेट के डिस्क्रिप्शन का। तो वास्तविक तौर में पूर्ण व्याख्या इस खंड की नहीं की जा सकती, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। लेकिन क्या घड़या जा रहा है, क्या बन रहा है? क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि यहाँ पे कुछ घड़ता है, कुछ बनता है और वो बहुत ही सुंदर होता है। तो लास्ट दो पंक्तियों में गुरु नानक देव जी इसका आंसर देते हैं, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। वहाँ पे हमारे जो सूक्ष्म लेवल की जो चार शक्तियाँ हमें भगवान ने दी हैं, हमारी सुरत मत मन बुद्ध, वो घड़ी जाती हैं। तो मनुष्य की जो चार शक्तियाँ हैं, मन बुद्ध चित्त और उसका जो अहम, ये चारों शक्तियाँ सूक्ष्म हैं। फिजिकल लेवल पे ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन इन्हीं शक्तियों से हमारा जीवन चल रहा है। जो हमारा मन करता है हम वो बोलते हैं, जो हमारा बुद्धि हमें समझाती है हम उतना समझते हैं, हम उतना ही इस दुनिया में को समझते हैं, उतना ही प्रोफेशन हम कर पाते हैं, उतना ही हम बना पाते हैं। तो ये चारों शक्तियाँ हमारे अंदर भगवान ने दी हुई हैं और वो सूक्ष्म लेवल पे हैं, नॉट फिजिकल लेवल। और इनको घाड़ना, इनको एक फाइनल प्रोडक्ट का एक शेप देना, इनको इम्प्रोवाइज़ करना बहुत 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 मुश्किल काम है। और ये
कौन सी शक्तियाँ हैं? हमारी विचार शक्ति, हमारे जो फुरने आते रहते हैं, हमारे वेरियस थॉट्स के फुरने शक्ति, हमारी सोचन शक्ति और हमारी ये सारी शक्तियाँ घड़ी जाती हैं इस रेल्म में। तो ये जो इन्हें घड़ने के लिए अत्यंत साधना की ज़रूरत है। हम एक नॉर्मल लेवल पर अपने आप को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले पौड़ी में गुरु नानक देव जी ने पूछा था कि हम अपने आप को सचियार कैसे बनाएंगे, और ये सारी जो जपजी साहब जी की व्याख्या है जो पिछले कितने महीनों से चली आ रही है, ये सिर्फ वो समझाने के लिए है, सिर्फ ये कि हम अपने आप को कैसे एलिवेट करें, हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें। लेकिन ये जो सिर्फ शब्द है ना, ये बहुत ही छोटा शब्द है, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि इसको इम्प्रोवाइज़ करना, अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपने मन को घाड़ता है। हम अपने आप को चेंज इस अवस्था में कर सकते हैं। तो जैसे सोने को घड़ ले तो खूबसूरत गहना बन जाता है, तो घड़ी हुई मिट्टी खूबसूरत एक घड़ा बन जाता है। घड़ा हुआ लोहा मशीनरी बनती है, कार बनती है। घड़ी हुई लकड़ी खूबसूरत फर्नीचर बनती है। सिमिलरली ज़मीन को आप घाड़ो तो आप एक बगीचा बना सकते हो, फूल लगा सकते हो, एक ब्यूटीफुल सा पार्क बना सकते हो। वैसे क्या है, सिर्फ मिट्टी है, लेकिन उसको घड़ के उस पर मेहनत करके आपने क्या किया, उसको सुंदर बना दिया और भी अत्यंत उसमें ब्यूटी ऐड कर दी। उसको एक किसी के जीवन को एलिवेट करने के लिए एक जगह बना दिया। पार्क में जाके हम खुश होते हैं ना, तो पार्क इज़ एन एड फॉर अस। पार्क हमारे इस जीवन को और भी अच्छा बनाता है, क्योंकि हम वहाँ जाके खुश होते हैं और भी नेचर को देखकर। तो वैसे ही जब हम कोई चीज़ घड़ते हैं तो वो एक सुंदर रूप लेती है। सोना घड़ना, लकड़ी घड़ना, ज़मीन घड़ना, लोहा घड़ना, इससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे जीवन को घड़ना। हम अपने आप को घड़ना इतना आसानी से नहीं कर सकते जितना आसानी से हम ये प्रोडक्ट्स एक लोहे से या एक गोल्ड से या एक लकड़ी से बना सकते हैं। तो अपने आप को घड़ना का मतलब क्या है? अपने आप को हम क्या घड़ना, क्योंकि हम वैसे भी हम सचियार बनने के लिए हमने अपना परोपकारी जीवन शुरू कर दिया। हम अपने बैड थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम जप कर करके अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो और क्या यहाँ पे घड़ता है? यहाँ पे इस लेवल तक घटता है, इस स्टेट में जब कर करके मर्यादा में रह के ज्ञान खंडी पहुँच के वो आनंद महसूस करके अपने अंदर से एक्चुअल ज्ञान लेकर वो एक सूद बूद में रहकर फिर हमें वो एक मन को घड़ने की एक अवस्था आ जाती है, जब हम अपने आप को एक देवी या देवता बना सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग से बढ़कर एक देवी या देवता बन सकते हैं। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। और वो मेहनत इसीलिए तो कहते हैं दिस अर्थ इज़ अ बैटल फील्ड। यहाँ पे जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था महाभारत के समय, जब अर्जुन एक दुविधा में थे कि अपनों पे ही हम कैसे वार कर सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा था यू आर लिविंग इन धर्म साल, यू आर लिविंग इन धर्म खंड। सो आप अपना राइटियसनेस, राइट एक्शन करो, बाकी जो रिज़ल्ट है राइट एक्शन का वो भगवान ही दे सकता है। तो इस धरती पे रह के हमें राइट एक्शंस करने हैं, और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे अंदर ही है, जो हमारी दुविधा है। कभी हम अच्छे, कभी हम बुरे, कभी हम अच्छे विचारों वाले परोपकारी, कभी हम दुराचारी। तो ये जो बैटल हमारे अंदर लड़ कर जो हमें जीतना है, उसे जीत कर हम अपने मन को घाड़ सकते हैं। और जब हमारा ऐसा स्टेट पहुंच जाता है जब हमारे मन में दुविधा नहीं रहती, क्योंकि अभी हम आम इंसान हैं, जैसे मेरे अंदर कभी कभी परोपकारी, कभी कभी अच्छे थॉट्स आते हैं, कभी कभी बुरे थॉट्स आते हैं, कभी कभी अवगुण निकलते हैं, कभी कभी
गुण निकलते हैं। तो वी आर इन दुविधा, मैं दुविधा में हूँ क्योंकि मैं फुल्ली क्लीन नहीं हूँ शायद। लेकिन वो जो स्टेट है ज्ञान खंडी से ऊपर सरम खंडी तक जब हम पहुँच जाते हैं तब दुविधा का सवाल ही नहीं। तब ऐसा कोई मैला थॉट, ऐसा कोई दूषित करने वाला बुरा थॉट हमारे अंदर पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन साफ, पवित्र, पावन, एकदम पाक हो चुका होता है। और इसीलिए एक देवी और देवता की स्टेट तक पहुंचने की हम लोग में समृद्धता पैदा हो चुकी होती है। तो जो एक घड़ा हुआ जीवन होता है उसमें समृद्धता रहती है महात्मा बुद्ध बन जाने की, श्री राम बन जाने की, कृष्ण बन जाने की, और तो बहुत सारे देवी देवता बन जाने की जो भगवान की कृत है। लेकिन जो अनघड़ा हुआ जो एक मन है, जो जैसे मैं हूँ, वो एक कच्चे फल की तरह रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा कड़वा। तो वो एक कच्चा फल है जो अभी तक पका नहीं है। तो जो अनघड़ी जिंदगी है वो एक पत्थर की तरह है जो रास्ते में पड़े रहकर किसी के रास्ते का बस अड़चन ही बन सकते हैं। क्योंकि एक अनघड़ी ज़िंदगी किसी के भी ज़िंदगी में कोई भी एक वृद्धि नहीं ला सकते, किसी को सपोर्ट या हेल्प नहीं कर सकते। जो घड़ी हुई ज़िंदगी होती है वो जैसे एक पत्थर को गाड़ के एक सीढ़ी बनाई जाती है। बिना घड़ा हुआ पत्थर सीढ़ी नहीं बन सकता। तो जब सीढ़ी नहीं बनेगा तो हम कैसे चढ़ेंगे सीढ़ी पे। सिमिलरली जब हमारा मन घड़ जाता है देन वी बिकम अ रियल सपोर्ट फॉर अदर्स। तब हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, तब हम दूसरों को एलिवेट कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं सही मायने पे। अभी तो हम अपनी खुद की मदद कर लें वही काफ़ी है। हम अपनी खुद की मदद करके उस लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए जब हम एक्चुअली दूसरों की रुकावट नहीं, दूसरों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक साधन हम बन जाए। तो मन का घाटना बहुत डिफ़िकल्ट है बट बहुत ज़रूरी है, और यही तो हम सीख रहे हैं जपजी साहब जी में। उसकी ये पहचान है जो एक घड़ा हुआ मन है, उसका एक पहचान ये होती है कि उसमें कोई बुरे थॉट्स नहीं आते। वो सिर्फ एक पाक प्योर थॉट्स उसमें रहते हैं जो दूसरों की मदद भी कर पाए। और एक अनघड़े मन की ये पहचान है कि वो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी किसी को हेल्प करता है, कभी किसी को से छीन लेता है, कभी क्रूअल हो जाता है, कभी परोपकारी हो जाता है, कभी कुर्बानी देने की सोचता है कि मैं कुर्बान भी हो सकता हूँ, कुर्बान भी हो सकती हूँ, लेकिन कभी कभी कुर्बानी लेने का भी जज्बा उसमें आ जाता है। तो ये जो दुविधा है इससे जब हम उठ जाते हैं तब हम सरमखंडी बनते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप। परमात्मा की तलाश इसी मन में हमें करनी है, वो हमारे मन में है, लेकिन हमारे इतने लेयर्स हैं मैल के, इतनी क्लाउडेड है हमारा मन खुद का, इतनी दुविधा है कि परमात्मा उसी के अंदर छुप जाता है। तो जब हम वो मैल निकालते हैं तो परमात्मा खुद ब खुद अपनी कृत में प्रकट हो जाता है। हमें से क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, शर्म करनी है, और वो मेहनत है सिर्फ जप करना है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ जप का रास्ता बताया गया है गुरु नानक देव जी ने। हर युग में एक अवतार आए हैं, कलयुग में गुरु नानक देव जी आए हैं और उन्होंने ये रास्ता बताया है। तो इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नव निध पाई। इस मन में ही है सब कुछ, इसी को खोजना है, और यही एक सूक्ष्म यात्रा है, जर्नी है थ्रू विच वी नीड टू गो। और हम क्यों आलस करें, हम क्यों इस जर्नी को ना करें जिस जर्नी से हमारे खुद की इतनी वृद्धि हो सकती है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सूक्ष्म विचार ही तो है, उसकी सारी ज़िंदगी मनुष्य की एक विचार धारा ही तो है। क्योंकि विचार क्या है, जो हमारे धर्म है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, सब एक विचार है। दीज आर थॉट्स, दीज आर एक गुरु के थॉट्स हैं, ये एक डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं ऑफ थॉट्स। तो
इन सब के ऊपर उठ के ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के वहाँ कोई रिलीजन नहीं है, परमात्मा के वहाँ कोई सिख धर्म या कोई हिंदू धर्म या कोई इस्लाम नहीं है। तो जब हम सुनते हैं कि किसी ने धर्म बदला है, तो क्या बदला है? उसके हाथ पैर नाक नक्श उसका कद सब कुछ तो सेम रहता है, तो क्या बदलता है? द विचारधारा, थोड़ा डिफरेंट विचार दूसरे धर्म में जो आता है वो उस विचारधारा को समझने लगता है और मानने लगता है। तो मनुष्य का सारा जीवन एक विचारधारा ही है, और हम विचार धारा के अनुसार ही हम अपना जीवन चलाते हैं। क्योंकि एक शैतान में और एक देवता में क्या फ़र्क है? बस विचार का फ़र्क है। क्योंकि भगवान ने दोनों को बनाया है, एक अपने विचार दूसरों की भलाई के लिए लगाता है और एक दूसरों के बुराई के लिए। तो ये सब एक मनुष्य की सारी ज़िंदगी की जो प्रवाह है, जब फ्लो ऑफ लाइफ विचारों के प्रवाह पर ही खड़ी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ थॉट्स। हम जैसे ही अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं, हम एक अलग मनुष्य बन जाते हैं। ये सारी लड़ाई जो हमने इस पृथ्वी पे लड़नी है, ये हमने अपने विचारों में ही लड़नी है। हमें अच्छा बनना है। क्या अच्छा बनना है? विचार अच्छे करने हैं। विचार अच्छे करेंगे तो हमारे एक्शंस अच्छे होंगे। हमें बुरे विचारों को रोकना है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो विचारों की लड़ाई है, ये हमें खुद लड़नी है। और ये विचार कैसे प्रकट होते हैं, हमें कैसे समझ में आता है कि किसी के विचार क्या हैं? काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाता है जब कोई बोलता है। जब कोई बोलता है वो इसीलिए बोलता है ना, क्योंकि उसके मन में वो विचार था। तो जब कोई बोलता है तो हमें समझ में आ जाता है कि वो कितनी दुविधा में है, कितने उसके विचार साफ हैं, कितने नहीं हैं। काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाता है। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कंप्लेंट करते रहते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। लेकिन उनसे भी हमें डरना चाहिए कलयुग में, जो ऊपर से पॉजिटिव है और अंदर से नेगेटिव है, उनसे भी भगवान हमें बचा के रखे। तो इस युग को कलयुग क्यों कहा जाता है? इसीलिए ना, क्योंकि इतनी अनघड़ी हुई मन है। हमारे मन घड़े हुए नहीं हैं। वी आर नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स येट। हम बहुत मैले हैं, अनघड़े हुए हैं, जो दूसरों के रास्तों का पत्थर बने हुए हैं। तो इसीलिए हमारे जो ज़िंदगियां हैं वो उलझी हुई हैं, अनघड़ी हुई हैं और दूषित कर रही हैं हमारे पृथ्वी को। हमारी जो पोल्यूशन है, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड आवर एक्शंस। तो हमें अपने आप को भी अनप्रदूषित करना है। लास्ट लाइन, जिथे कड़िए सुरा सिद्धा की सुध। तो गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि हमारी मत घड़ जाती है, हमारी बुद्ध घड़ जाती है। और कैसे हो जाती है? व्हाट इज़ द स्टेट वी अचीव? बिल्कुल वैसे जैसे देवताओं की मत हो जाती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो देवता होते हैं, देवी होते हैं, जिनके अंदर दिव्य ज्योति प्रकट हो चुकी होती है, परमात्मा के स्पेशल देवी देवता जो होते हैं, उनके जैसा हमारा मन मत बुद्ध, ये सारी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली और चमक जाती हैं, उनके लेवल तक पहुँच जाती हैं और मनुष्य महान बन सकता है। मनुष्य खुद ब खुद महान बन जाता है, एक देवता बन जाता है और सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है। सही मायने में बहुत सुंदर परमात्मा की तरह बन जाता है। तो बस शुक्राना गुरुजी। आई होप इंटरेस्टिंग लगा हो आपको और थोड़ा इंस्पायर आपको किया हो इस व्याख्या ने। गुरुजी ने जो करवाई है, मेरे में क्या शक्ति है। मैं हर बार गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप ही करवाना। आपको तो पता है कि मैं 2 लाइन भी बोलने की समर्था नहीं रखती हूँ। तो आई होप ऑल ऑफ यू enjoyed दिस एंड इट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू सम जप। भगवान को याद रखो, अपने थॉट्स प्योर रखो, जितना हो सके कंप्लेंट्स नेगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिव सोचो। भगवान को जप करोगे तो पॉजिटिविटी हमारे खुद में आएगी और यही हमें सिखा रहे हैं। जप कर करके हम एक स्टेट तक पहुँचेंगे। अभी वो कब पहुँचेंगे, भगवान हमें कब ब्लेस करेंगे, इसका हमें कोई गारंटी नहीं है। वो तो भगवान ही करते हैं, लेकिन हमें अपना श्रम, अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त करनी है और वो है हमें जप करना है। और वी कैन अचीव सो मच एज एक्सप्लेन्ड बाय गुरु नानक देव जी and as told by Guruji.
सो शुक्राना सब संगत जी का जुड़ने के लिए।